आइए अल्पप्राण और महाप्राण को शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम आगे ना हो पाए। हिंदी व्याकरण में उच्चारण में वायु प्रवाह के आधार पर व्यंजन भेद किया गया है। अल्पप्राण, तो सबसे पहले अल्पप्राण के बारे में देखते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी 1, 3, 5 अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं। य, र, ल, व एवं सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पहला क है, तीसरा ग है और अंग पांचवा है। उसी प्रकार से च वर्ण में च, ज, इ, ट वर्ण में ट, ट, न, त वर्ण में त, द, न, प, ब, म और अंतःस्थ य, र, ल, व। तो ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक में 135 याद कर लेंगे, यानी निष्कर्ष ये है कि अल्पप्राण में कम जोर दिया जाता है। जैसे 135 1, 3, 5 प्लस अंतःस्थ इक्वल टू अल्पप्राण, आप इसे याद रखेंगे। वहीं महाप्राण में वायु अधिक निकलती है, यानी अधिक वायु प्रवाह होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है और ह जैसी ध्वनि निकलती है, जैसे प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे 2 और 4, उसमें व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। उदाहरण के लिए जैसे 2, 4 में हो गया वर्ण ख और ग, वहीं च वर्ण में छ और झ, ट और ढ, थ और ध, फ और भ और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह जो है वो महाप्राण है। यानी महाप्राण में 2, 4 प्लस उष्म इक्वल टू महाप्राण, और इसमें महाप्राण में अधिक जोर देना पड़ता है वर्णों के उच्चारण में। तो इस प्रकार से अल्पप्राण और महाप्राण को आप 135/24 करके ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे 1, 3, 4, 1, 3, 4 जैसे पहला वर्ण क, उसके बाद से तीसरा वर्ण ग, उसके बाद पांचवा वर्ण अंग। 1, 3, 5 करके आप याद रखेंगे, 1, 3, 5। और उसी प्रकार से महाप्राण में 2, 4 यानी ख, उसके बाद घ। इसी प्रकार से चौवन में भी होगा, टौवन में भी, तौवन में भी। इसी प्रकार से पौवन में भी होगा। उसके बाद से आप 135 के बाद से याद रख लेंगे जो इसमें आपको अंतःस्थ व्यंजन आएगा, जो जैसे य और ल व जो है य, र, ल और व प्लस 1, 3, 5 ये अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। और वहीं अगर महाप्राण देखा जाए तो जो बचा हुआ है जैसे 2, 4, 2, 4 और प्लस उसमें व्यंजन जो होता है वो महाप्राण में आता है इक्वल टू महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण के ट्रिक में आप याद कर लेंगे 135 यानी 1, 3, 5, 1, 3, 5 बट्टे 2, 4। ये ट्रिक आप अप्लाई करके एग्जाम में अल्पप्राण और महाप्राण को अलग अलग कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।